हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस के बारे में सीखेंगे। वॉइस के बारे में हम लोग कुछ अहम जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर से वॉइस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो 10th बोर्ड हो या फिर 12th बोर्ड हो या फिर सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें भी कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ एग्जांपल से हम लोग वॉइस के पूरे कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसके बाद वॉइस के ऊपर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वॉइस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, या फिर हम लोग हिंदी में इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि वाक्य में वर्ब द्वारा बताए गए विषय में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अथवा भाव यानी कि इमोशन में से कौन प्रमुख है, उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। तो वॉइस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, वो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, किसे कहते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो हम लोग कुछ यूं कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो मेन रूप में रहता है, मेन रोल में रहता है और वही सारा काम करता है, और यहाँ पे सारा फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है। और एक्टिव वॉइस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली होती है, जिसका हमें ध्यान रखना होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो सीधे सीधे कोई काम करता है, यानी कि डायरेक्टली सब्जेक्ट जो है सारा काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैं आम खाता हूँ, यानी कि आई ईट मैंगो। मैं आम खाता हूँ को इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा आई ईट मैंगो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आम खाता हूँ यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, तो इस पे सारा फोकस है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पे पूरी पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। तो ये सेंटेंस जो है से वो एक्टिव वॉइस में है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। हम लोग कुछ इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है बल्कि उस पर काम किया जाता है तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात यह है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस का विषय सेंटेंस का उद्देश्य बन जाता है, यानी कि इसका मुख्य रूप से मोटिव बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको मैं आपको समझा दूं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे मुख्य रूप से जोर दिया जाता है, और यहाँ पे कहा गया है कि सेंटेंस का विषय सेंटेंस का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, मैं एक पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर। यानी कि यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है जो सब्जेक्ट है, ये आई जो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ उस पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल है, वह मुझे आज बुलाया, यानी कि उसने मुझे आज बुलाया, तो ही कॉल्स मी टुडे। तो यहाँ पे भी देखिए ही जो है सब्जेक्ट है उसके ऊपर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। तो खाना कौन बना रही है, वह बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। अब हम लोग कुछ पैसिव वॉइस के एग्जांपल देख लेते हैं, तो इससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस किस तरह का सेंटेंस और किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घर उमेश के द्वारा बनाया गया था, द हाउस वॉज बिल्ट बाई उमेश। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये बात नोटिस की होगी कि अक्सर जो है पैसिव वॉइस में बाई का यूज किया जाता है और उसके बाद एजेंट के रूप में सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द हाउस वॉज बिल्ट बाई उमेश, यानी कि घर उमेश के द्वारा बनाया गया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य रूप से जोर किस पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि घर उमेश के द्वारा बनाया गया था, यानी कि घर पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में हो गया। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, पत्र लड़कों के द्वारा लिखा गया था, लेटर वर रिटन बाय दी बॉयज। यहाँ पे देखिए बाई का इस्तेमाल किया गया है और सब्जेक्ट जो था बॉयज उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया है, यानी कि दी बॉयज यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ गया और लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया है और इस पे मुख्य रूप से जोर दिया गया है। तो पत्र लड़कों के द्वारा लिखा गया था, इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ कि लड़कों ने पत्र लिखा, और यही सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में हुआ तो पत्र लड़कों के द्वारा लिखा गया था, इसको इस तरह से कहा जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस में अक्सर क्या होता है कि
ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इससे हमें पूरी तरह से बातें क्लियर हो जाएगी। बाघ शिकारी के द्वारा मारा गया था, द टाइगर वॉज किल्ड बाय हंटर। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें बदलना होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सेंटेंसेज कई तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है, पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है, इन्फिनिटिव का सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इन सभी तरह का सेंटेंसेज को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग बारी बारी से एक एक करके वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, चैनल पे बने रहिए, बारी बारी से एक एक वीडियो आएगा, उसमें सभी वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा कि हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में कैसे चेंज करेंगे, फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज करेंगे, इन्फिनिटिव सेंटेंस का कैसे चेंज करेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। इन सभी सेंटेंसेज को चेंज करने का अलग अलग नियम है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिकली क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में, या चाहे वो 10th बोर्ड हो या फिर 12th बोर्ड हो या फिर सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है। तो सही ऑप्शन चुनने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का जो नियम है उसके बारे में हमें बारीकी से जानना होता है। तो दोस्तों हम लोग इस चैनल पे उन्हीं सारी नियमों के बारीकियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बारी बारी से वीडियो आएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो आप लोग देखिएगा। उसके बाद मेरा यकीन है कि आप लोग पूरी तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुश्वारी, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और सभी तरह के पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।